हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस अनोखी व अद्भुत कक्षा में उपस्थिति भरने वाले हमारे सभी व्यूअर्स जो कि जीवन में बहुत ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, जो जीवन मानव जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, उनके साथ मैं गाइड हमेशा बना रहूँगा व्यूअर्स। और मैं दिनेश कुल्लर अपनी यूट्यूब चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर आप सभी का वह समस्त गूगल परिवार का, यूट्यूब परिवार का, सेवारत समस्त कर्मचारीगण का मैं अपने हृदय से नमन करता हूं और उनको बहुत बहुत उनका आशीर्वाद चाहता हूं। इस सुंदर कक्षा के अंदर हमने बहुत सारी बातों पे विचार किया। सबसे पहले हमने एटिकेट्स के बारे में सीखा, टाइम मैनेजमेंट के बारे में सीखा, डिसिप्लिन के बारे में सीखा और पॉजिटिव कैसे रहना है हमें ज़िंदगी के अंदर, उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी हमने टिप्स जानी। अब हमारा टॉपिक जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस का आरंभ हो चुका है। कल भी मैंने इसके ऊपर एक कक्षा दी थी आपको। एक अच्छे व्यक्तित्व का व्यक्ति हमेशा आत्मविश्वासी होता है। उसको अपने पर पूरा कॉन्फिडेंस रहता है। और जब वो कॉन्फिडेंस उसका बना होता है तो उसकी हर चीज में आभा नजर आती है। तो इसके लिए हमें और क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, उनके ऊपर मैं आज की कक्षा को कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसमें अपने आप से पूछे सवाल, आप क्या बनना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, ये खुद से बेहतर और कोई नहीं जान सकता है। कई लोग बेमन से काम करते हैं, इस वजह से भी आत्मविश्वास गिरता है। इसलिए आप अंतर आत्मा से पूछें कि क्या उस काम को करने के लिए आप सही हैं। इसके अलावा आपके अंदर वो कौन से गुण है या क्षमता है जिससे आप दूसरों को टक्कर दे सकते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर तैयार कीजिए। सेल्फ केयर पर ध्यान दें। कई बार शारीरिक या मानसिक रूप से अनफिट होने पर भी कॉन्फिडेंस में कमी आती है। इसलिए आत्मविश्वास हासिल करने के लिए खुद का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप अपनी डाइट के साथ अपने दिमाग को तरोताजा रखने का काम करें। सुबह के समय मेडिटेशन और योग करने से मानसिक तौर पर राहत मिलती है, जबकि भारी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने के लिए कपड़े पहनना और सेल्फ ग्रूमिंग जरूरी है। छोटे गोल्स करें सेट। आत्मविश्वास हासिल करने के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा टिप है। आत्मविश्वास हासिल करने के लिए लाइफ में छोटे छोटे गोल्स सेट करने चाहिए। इससे आप अपने लक्ष्य को जल्दी हासिल कर सकेंगे। साथ ही साथ छोटी छोटी जीत आपको बड़े लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगी। इससे आप अंदर से खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। सदा खुश रहें। कोई भी व्यक्ति तभी कॉन्फिडेंट बन सकता है जब वो अंदर से खुश हो। कई बार सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद हमें अच्छा नहीं लगता है। इसकी वजह आत्मविश्वास का न होना है। ऐसे में खुद को रिलैक्स रखें। ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के साथ
समय बिताएं और हर वो काम करें जिससे आपको अंदर से अच्छा लगता हो। इससे आपकी सोच सकारात्मक बनेगी। इसके अलावा कोशिश करें कि दूसरों की निस्वार्थ भाव से मदद करें या उनके बारे में अच्छा सोचें। यस, हर दिन ट्राई करें कुछ नया करने की। बहुत ही खूबसूरत बात है। रोजाना एक काम करते हुए अक्सर बोरिंग हो जाती है व्यस। इससे भी आत्मविश्वास में कमी आती है। इससे बचने के लिए हर दिन कुछ नया ट्राई करें व्यस। इससे आपको अपनी दूसरी क्षमताओं के बारे में पता चलेगा। जब आप नए काम में सफलता हासिल करेंगे तो आपको खुशी महसूस होगी व्यस। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा व्यस। व्यस, गलतियों को स्वीकारने की क्षमता रखें। एक इंसान तभी बड़ा बनता है व्यस जो अपनी गलतियों को स्वीकारने की क्षमता रखता है। क्योंकि कई बार अपनी गलतियों से बचने के लिए हम झूठ बोलते हैं या उस काम को करने से बचते हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास डगमगाता है व्यस। इसलिए अपनी सोच को बदलें और चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखें। क्योंकि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है व्यस। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ गलती कर जाता है अपने जीवन के अंदर। लेकिन अपनी गलतियों को स्वीकार करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है व्यस। अगर हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं तो 90% उस गलती का दोष हमारे से उतर जाता है व्यस। इस करके अपनी गलती को स्वीकार करना हमें सीखना होगा। खुद पर रखें भरोसा। कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए अपनी एक विचारधारा का होना भी जरूरी है। आप में खुद के लिए निर्णय को सही साबित करने और उस पर अड़े रहने की काबिलियत होनी चाहिए व्यस। जब आप अपनी निगाहों में उठेंगे तभी दुनिया आप पर विश्वास कर सकेगी। मेरे प्यारे बच्चों, हमें सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करना सीखना चाहिए। जब हम अपने आप पर विश्वास करेंगे तभी हम उस काबिल बन पाएंगे कि दुनिया हम पर विश्वास करे। रिस्क लेने से मत डरो। जीवन में कुछ हासिल करने के लिए व्यस रिस्क लेना भी जरूरी है। बिना रिस्क लिए कोई सफलता प्राप्त नहीं होती है। यदि सफल हुए तो आत्मविश्वास बढ़ेगा और यदि असफल हुए तो सीख जा सबक मिलेगा। और जब भी हम कुछ सीखते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है व्यस। जितना बड़ा रिस्क होगा सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी व्यस। सफलता जितनी बड़ी होगी आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी उतना ही बढ़ जाएगा व्यस। इस बात का ध्यान रखिए। जीवन में रिस्क तो लेना ही पड़ता है। यह मत सोचिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे व्यस। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि हमें अंदर से वीक कर देता है। हम जनरली जो भी कार्य करते हैं हम पहले सोच लेते हैं लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। यह आप क्या सोचते हो, आपकी आत्मा क्या मानती है, आपके भगवान क्या स्वीकार करते हैं, उसको देखो। दुनिया क्या सोचेगी, हम इस चीज़ को पहले सोचने लग जाते हैं व्यस। ज़्यादातर लोग कोई भी कार्य करने से पहले कई बार यह सोचते हैं कि यह कार्य करने से लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे, और इसलिए वे कई निर्णय ले ही नहीं पाते एवं सोचते ही रह जाते हैं एवं समय उनके हाथ से पानी की तरह निकल जाता है। ऐसे लोग हमेशा डर डर के जीते हैं और बाद में पछताते हैं। आपको जो सही लगे उसे कीजिए, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा कार्य होगा जो सभी लोगों को एक साथ पसंद आए। ऑब्वियस जो आपके मन को अच्छा लगे वो कीजिए आप। व्यस ये मत देखिए कि लोग क्या चीज़ पसंद करते हैं। व्यस हर व्यक्ति का अपना अपना टेस्ट है। कोई कुछ पसंद करता है, कोई कुछ पसंद करता है। व्यस अब मैं आपको ये एक कक्षा दे रहा हूँ। अब बहुत सारे लोग हैं इस कक्षा को पसंद कर रहे होंगे और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो इस कक्षा को पसंद नहीं कर रहे होंगे। व्यस तो मुझे इस चीज़ को सोचकर
मैं ये सोचूं कि मुझे क्लास ही नहीं देनी है। नो व्यस, ऐसा कभी नहीं होना, क्योंकि मेरी आत्मा ये गवाही देती है कि जो भी मेरे पास है मुझे इस संसार को देना है, मुझे अच्छा लगता है देना। तो इसलिए व्यस, मैं हमेशा अपने सोल की आवाज़ को सुनता हूँ। मैं नहीं परवाह करता किसी की भी। मैं अपनी आत्मा के अनुसार, अपने लॉर्ड कृष्णा के अनुसार चलता हूँ और वही आवाज़ को सुनकर मैं उसको फॉलो करता हूँ। तो इसलिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, हमेशा कोशिश कीजिए अपने मन की, अपने आत्मा की, अपने कॉन्शियस की आवाज़ को सुनिए और उसको फॉलो कीजिए। प्रशंसा को स्वीकार करें। कई लोग जिनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, उनके लिए किसी भी तरह की प्रशंसा को स्वीकार करना बेहद मुश्किल होता है। उन्हें यह लगता है कि जो भी उनकी तारीफ कर रहा है वो उनके बारे में झूठ बोल रहा है। वह इसलिए होता है क्योंकि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। हमेशा कुछ भी करते समय अपने ऊपर विश्वास जरूर रखें और किसी भी तरह की प्रशंसा के समय दिल से सामने वाले व्यक्ति का शुक्रिया करें। इस तरह की प्रशंसा को अपने सकारात्मक गुणों में शामिल कर सकते हैं और उसे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैंने ये आपको टिप्स दी हैं, अभी ये टिप्स कंटिन्यू रहेंगी। कल के लेसन में मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको और क्या क्या करना चाहिए अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। तो चलते हैं व्यूअर्स आज की कक्षा के दूसरे टॉपिक के पर, जो कि मोटिवेशन का टॉपिक है। तो व्यूअर्स, मोटिवेशन में आज हम महान प्रतिभा जो मैं आप जी के लिए लेकर आया हूँ व्यूअर्स, वो है गुरु द्रोणाचार्य जी। व्यूअर्स, गुरु द्रोणाचार्य का नाम किसने नहीं सुना होगा। हर व्यक्ति इस शख्सियत से अच्छे से परिचित है। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने इस जीवन वृत्तांत में एक बहुत बढ़िया शिक्षा दी है हम सबको। व्यूअर्स, उन्होंने ये बताया है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। व्यूअर्स, हम जैसा सोचते हैं, जैसा देखते हैं, जैसी हमारी आदत होती है व्यूअर्स, हम उसी के हिसाब से दुनिया को भी देखना शुरू कर देते हैं। तो व्यूअर्स, बहुत अच्छा वृत्तांत है। चलिए इस वृत्तांत के द्वारा इस बात को समझते हैं। यह मनुष्य का स्वाभाविक गुण है कि वह दूसरे लोगों में भी अपने अनुसार गुण और दोष को देख लेता है। गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से कहा कि जाओ और यह पता लगाकर आओ कि राजधानी में कितने लोग हैं जिन्हें दुर्जन की श्रेणी में रखा जा सकता है, यानी जिनको बुरा कहा जा सकता है। दूसरी ओर उन्होंने दुर्योधन को यह पता लगाने का आदेश दिया कि राजधानी में सज्जन लोगों का प्रतिशत कितना है। दोनों को अलग अलग टास्क गुरु द्रोणाचार्य ने दिया। दोनों राजपुत्र राजधानी में इस कार्य के लिए निकल गए और अपने विस्तृत अध्ययन के बाद गुरु द्रोणाचार्य के सम्मुख उपस्थित हुए। युधिष्ठिर का आकलन था कि उन्हें ढूंढे से भी कोई दुर्जन व्यक्ति नहीं मिला, जबकि दुर्योधन की गणना के अनुसार सज्जनों का तो राजधानी में लगभग अकाल ही था। दोनों की बात सुनकर द्रोणाचार्य मुस्कुराए। उन्होंने अन्य राजकुमारों को भी वहां बुला लिया और इस घटना की व्याख्या की। वे बोले कि युधिष्ठिर क्योंकि सज्जनता के अवतार हैं, अतः उनकी दृष्टि सदैव सज्जनों पर ही लगी रहती है। वे दुर्जन में भी सज्जनता के गुण देख लेते हैं। इसी कारण उन्हें कोई दुर्जन व्यक्ति नहीं मिला। दुर्योधन को इसलिए कोई सज्जन पुरुष नहीं दिखा क्योंकि उनकी सज्जनता में कोई रुचि नहीं है। मुख्य बात यही है कि हम जैसे होते हैं अंततः उसी को तलाश लेते हैं। इसलिए व्यूअर्स, बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है हमें अपने आप को अच्छा बनाना है। और जब हम अच्छे बन जाएंगे व्यूअर्स, तो ये सृष्टि ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी और तभी कोई हमको ऐसे बोलने के लिए मजबूर हो जाएगा, व्हाट अ पर्सनैलिटी। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ।
कल फिर उपस्थित होऊंगा लाइव क्लास में ठीक शाम 7 बजे आपके सम्मुख। आप तैयार रहिएगा और हम नई चीज़ों को सीखेंगे इस अद्भुत अनोखी क्लास में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार।